जंग 64वें दिन पर पहुंच चुकी है। हालात सब कुछ बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब यूक्रेन को मिल रही है विदेशी मदद और कीव में विदेशी प्रतिनिधियों के दौरों पर खामोश रहा रूस अब भड़क चुका है। रूस ने चेतावनी दरअसल ये दे डाली है कि अब अगर कीव में विदेशी नेताओं का आना जाना कायम रहा और हथियारों की मदद जारी रही तो इतने बम मारेंगे कि खैर नहीं। दुनिया के नाम रूस की खुली धमकी। कीव से दूर रहें राजनयिक, वरना खैर नहीं। ब्रिटेन और नेटो देशों पर बम बरसाएगा रूस। जंग के 64वें दिन आर पार हुई जंग। इतने बम बरसाएंगे कि एक तो जंग न जीत पाने की खींच और दूसरा यूक्रेन को दुनिया से मिल रही पश्चिमी देशों की मदद ने रूस को तिलमिला दिया है। जिस युद्ध को पुतिन कुछ ही दिनों में खत्म करना चाहते थे वो 64 दिनों से लगातार चल रहा है। आग बबूला रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। साथ ही उकसावे वाले बयान के बाद वो यूक्रेन लौटने वाले ब्रिटिश डेलीगेशन को भी टारगेट कर सकता है। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो कीव में अपने दूतावास को दोबारा खोलेगा। सूत्रों के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ लफ्जों में कहा कि यूक्रेन को हथियार देने वाले नेटो देशों पर भी हमला किया जा सकता है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य आपूर्ति को बाधित करने के लिए रूस उन नेटो देशों और उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और तब जब यूक्रेन में जो खून खराबा होगा उसके लिए रूस को जिम्मेदार न ठहराया जाए। रूस की यही चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी हवाई हमलों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से वैध होगा। ब्रिटेन ने कहा कि अगर दोनेत्स्क और लुहांस्क में लड़ाई खींचती है तो ब्रिटेन यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देना दोबारा शुरू करेगा। उनके बयानों को रूसी रक्षा मंत्रालय ने उकसावे वाला करार दिया है। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के बीच अब तनाव बढ़ रहा है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि वो कीव में अहम लोगों के सेंटर्स पर हमला कर सकता है, भले ही वहां ब्रिटिश और दूसरे पश्चिमी राजनयिक मौजूद हों। बढ़ते तनाव के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जर्मनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वो यूक्रेन को जमीन से हवाई क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट टैंक मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से चली आ रही इस जंग में यूक्रेन की जमीन पर दोनों देशों की तरफ से सैकड़ों टन बारूद फूंका जा चुका है। रूस अब इस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहता है, लेकिन वेस्टर्न देशों का दखल इस जंग को खत्म नहीं होने दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन फुल एक्शन में आ गए। उन्होंने दुनिया के 40 देशों के रक्षा मंत्रियों से बात की और यूक्रेन को तत्काल हथियार मुहैया कराने की अपील की है। जाहिर है ऐसे में रूस तो चुपचाप रहने वाला नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई फिलहाल किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब रूस के खिलाफ अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। हालांकि रूस के अपने दावे हैं, लेकिन अमेरिका देख रहा है कि रूस अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग का 64वां दिन है, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन सीना तान कर खड़ा है और रूसी सेना के हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों ने हथियारों का जखीरा भेज दिया है, जिससे आने वाले अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को फतह करने के पुतिन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। क्योंकि पुतिन मॉस्को में 9 मई को होने वाले विक्ट्री परेड में बड़ा ऐलान करने का मंसूबा पाले हुए हैं, लेकिन अमेरिका की कड़ी घेराबंदी से पुतिन के ये मंसूबे शायद पूरे होने वाले नहीं हैं। बता दें कि 2 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हथियारों की और खेप देने का भरोसा जताया था। और कीव से लौटने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दुनिया के 40 देशों के रक्षा मंत्रियों से बात की और कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जल्द से जल्द कराएं। वहीं इस बीच रूस से दोस्ती का दम भरने वाले जर्मनी ने भी अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए यू टर्न ले लिया है। अब जर्मनी यूक्रेन को 50 मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने के लिए राजी हो गया है, जबकि ब्रिटेन ये लगातार कहता आ रहा है कि यूक्रेन उससे मिले हथियारों से रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। कि रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के पास 5,428 एटमी हथियार हैं। चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225। वहीं भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। रूस की परेशानी की बड़ी वजह असल में ये है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से भारी तादाद में हथियार मिल रहे हैं। रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां, असॉल्ट राइफलें और भारी तादाद में बम और बारूद मिले हैं। अमेरिका के बाद हथियारों से मदद करने वाला ब्रिटेन दूसरा सबसे खास देश है। युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की की यह तस्वीरें पुतिन को चिढ़ाने के लिए काफी हैं। ब्रिटेन और अमेरिका सहित 40 देश यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। अब तक यूक्रेन को अमेरिका से स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार, स्विच ब्लेड ड्रोन, ब्रिटेन से लाइट एंटी टैंक हथियार, स्टार स्ट्रीक एंटी टैंक हथियार और टर्की से बेरफ्तार TB2 ड्रोन मिल चुके हैं। इनके अलावा भी कई देश यूक्रेन को हथियार की खेप भेज रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध थमने वाला नहीं है। आज तक क्या अब तक न्यूक्लियर वॉर की धमकियों और चेतावनियों के दौर से गुजर रहा माहौल सचमुच विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है? रूस ने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति करते रहे तो वो नाटो देशों के ठिकानों पर हमले करेगा। पिछले 2 महीने से यूक्रेन की जमीन ने दर्जनों धमाके झेले हैं।
यूक्रेन के शहरों पर गिरती सैकड़ों मिसाइलों ने तकरीबन आधे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। दोनों तरफ से हजारों रॉकेट दागे गए हैं, हजारों सैनिकों की मौत हुई। बेहिसाब लोग जंग से प्रभावित हुए हैं, लेकिन 2 महीने के बाद भी यूक्रेन का युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 9 हफ्तों से रूस का मुकाबला कर रहा यूक्रेन अगर झुकता नहीं तो उसके पीछे है पूरे पश्चिमी कुनबे की ताकत। फरवरी के महीने में डिफेंसिव वॉर कह रहा यूक्रेन अब रूस के ठिकानों पर हमले करने लगा है। एक तरफ रूस की सेना कीव पर कब्जे का सपना छोड़ सिर्फ डोनबास इलाके पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की फौज अब सरहद लांघकर रूसी ठिकानों पर हमले करने लगी है। रूस के बेलगोरोद से लेकर लुहांस के इर्मिनो तक रूसी सेना के हथियार डिपो में कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं पूरा डिपो ही फूंक दिया जा रहा है। यूक्रेन के इन हमलों को जब पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया तो रूस ने सीधी चेतावनी दे डाली है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जंग के ये हालात किस करवट मोड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।